नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। ठीक है, तो डेली की तरह आज भी देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग 2015 से 2022 के बीच मतलब जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो भी चाहे एग्जाम हुआ हो, रेलवे का जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का, एनटीपीसी का हो, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। एएलपी का हम लोग प्रीवियस ईयर सारा खत्म कर चुके हैं, लेकिन अब जो लेके आए हैं वो सभी मिक्स है। उसमें जो भी एएलपी का बचा हुआ था वो भी है, एनटीपीसी का भी है, जेई का भी है, तो आप लोग आरपीएफ का भी है, तो सभी वीडियो देख सकते हैं। और सिर्फ आरपीएफ का ही देखना है तो वो दोपहर के 12 बजे आता है अपने चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है और सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी प्रश्न में तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में, जो भी पाई चार्ट दिया हुआ है नीचे, निम्नलिखित पाई चार्ट में कुछ फसलों का वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। वार्षिक उत्पादन जो है वो टन में दिया गया है कि इससे मतलब चावल का है 40 टन, मतलब राइस का है 40 टन, ठीक है, शुगर का है 80, इस प्रकार से दिया हुआ है। अदर्स का बात करें तो 140, इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि कुल उत्पादन जो है वो 9000 टन था, टोटल जो उत्पादन है, कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन दिया हुआ है, कुल कितना 9000 टन का उत्पादन हुआ। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो आगे बोला है तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताना है। तो टन में बताना है कि चावल का उत्पादन का मात्रा कितना है। ठीक है, चावल, तो यहाँ पे चावल पर से दिया हुआ है इतना 40, तो 40 ये क्या है, टन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पूरा ये होता कितना है, एक सर्किल पे, टोटल सेंटर पे अगर हम बात करें एक सर्किल का, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा बात को। जैसे मानिए यही एक क्या है, हमारा सर्कल है। इसमें बात करें तो टोटल सेंटर पर जो कोण बनता है पूरे पूरे कितना डिग्री का बनता है, तो सेंटर पर जो पूरे कोण बनता है वो हमारा 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री पे सेंटर पे कोण बनता है। पहले बात को समझिएगा क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं। तो सेंटर पर जो कोण बनता है वो हमारा 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 360। ठीक है, उसमें से चावल कितना है, हमको चावल का ही निकालना है उत्पादन। हमें जो निकालना है वो किसका निकालना है, क्वेश्चन में बोला है राइस का, मतलब चावल का निकालने के लिए। तो चावल का कितना है, 40 है। 40 है टोटल के 40 है, चाहे टोटल है कितना, टोटल 360 है। मतलब 360 का 40वां भाग जो है वो चावल है। ठीक है, ठीक है, इतना तो हो गया। इसका मतलब 360 का 40वां भाग टोटल है, लेकिन कुल जो उत्पादकता है, कुल उत्पादन कितना है, 9000 है। तो एकरा में क्या करेंगे, 9000 से अगर गुना करेंगे तो चावल का उत्पादन, ये तो यहाँ से हिस्सा निकलेगा कि कितना हिस्सा क्या है, चावल है। तो किसका कितना हिस्सा, टोटल का। तो टोटल तो 9000 किलो, मतलब तो 9000 टन चावल है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो तीन नहीं कटेगा ना, 0 से 0, 4 9 36, 9, इसको काटेंगे तो 1000 में ये कट जाएगा। मतलब चावल का जो निकल गया उत्पादन वो कितना निकल गया, 1000 टन निकल गया। कितना, 1000 टन। हमें क्वेश्चन में भी यही बोला था कि चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताना है। ये दिखाया गया कि किसका क्या है। तो चावल का हम लोग का कितना आ गया, 1000, जो कि हम लोग की किस ऑप्शन में है, 1000 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सुन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना करवा पाए एक वीडियो में, वो सभी उसका सभी तरीका आप लोग को हम बताते हैं और सभी अच्छे से समझाते हैं। एक तरीका, दो तरीका, जितना भी हो सके आप लोग को जो आसान लगे वो एग्जाम में बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का जो भी प्रश्न आता है एग्जाम में अब आप लोग बना पाइएगा, चाहे उस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका सभी क्वेश्चन का करवाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत क्वेश्चन आता है डिग्री पर भी आधारित, या फिर तो सभी प्रश्न, सभी टाइप का प्रश्न आप लोग को हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाला है इस सप्ताह में। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं। ये वो टैंक है, उसमें 2 नल लगा हुआ है। जैसा कि टैंक के बारे में आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक टैंक है उसमें 2 नल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मानिए जैसे यही टैंक है हमारा, कि यही क्या है, टैंक है। ऐसे डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही आप लोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू।
तो आप समझिएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये नहीं कि आप नई डायग्राम बनाना जरूरी था इसलिए बनाए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोला है एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बोला है एक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। 2 इसमें नल लगा हुआ, मानिए एक ये नल लगा हुआ है और दूसरा हमारा ये नल। एक टैंक एक जो है 8 घंटे में भर, मानिए ए है और दूसरा बी है। इसमें जो भर पाता है पानी, तो पहले हम ए का ही पढ़े, तो ए के बारे में बोला है ए जो है वो 8 घंटे में भर देता है। कितने देर में भर देता है? 8 घंटे, ठीक है। ए कितने घंटे में भर देता है? 8 घंटे में। आगे बोला है और दूसरा नल बी इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। समझिएगा, बी क्या है? निकासी पंप है, तो हम यहाँ निकासी बनाएंगे। बी क्या करता है? पानी को निकालता है। तो मान लीजिए नीचे में लगा है दूसरा पंप, ठीक है, ये क्या कर रहा है? पानी को निकाल रहा है। बात समझिएगा, ठीक है। ये दूसरा पंप जो है वो पानी को निकालता है, निकासी पंप है ये, ठीक है। ये पानी निकालता है, तो निकासी पंप जो बी है वो पानी को निकाल देता है कितने देर में? 10 घंटे में निकासी करता है। तो हम क्या करते हैं, अपना ये अब तरीका है कि माइनस लगा देते हैं। निकासी कर रहा है मतलब घटेगा, ठीक है। पहला जो 8 घंटे में भर देता है, दूसरा जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। इतना कैपेसिटी दे दिया दोनों का। अब बोला है कि ये टैंक क्या है? पूरा खाली। जैसे मानिए ये टैंक क्या है? पूरा खाली है, ठीक है। इस टैंक क्या है? पूरा खाली है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? खाली टैंक था, अब दोनों को खोल दिया गया। इसको भी जिस टाइम पे खोले, इसको भी उसी टाइम पे खोल दिए, तो क्या हुआ हमारा? ये पानी भर रहा है बेचारा 8 घंटा में, पूरा 10 घंटा में खाली कर रहा है। तो देखिए, तो पूछ रहा है टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो ज्यादा समय, ये जल्दी भर रहा है और ये इसको समय करने में ज्यादा समय 10 घंटा लग रहा है, इसको भरने में 5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे कैसा क्या सॉल्यूशन होगा? तो उस चीज को समझिएगा, टंकी भरेगा ही, तो ही हमको पता करना है कि कितना देर में भरेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग करते क्या? एलसीएम मेथड बनाते हैं। तो एलसीएम इस दोनों का ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 8 5 40, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। 40 जो आता है टोटल यूनिट वर्क आता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप लोग को हम बताए भी हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप लोग को हम बताए हैं। टोटल जो आता है वो क्या आता है? यहाँ वर्क आता है। तो यहाँ भी यही समझेगी कि टोटल इतना पानी हमको भरना है, ठीक है। यही वर्क ही एक तरह से है। अब जो ए जो है 8 घंटे में भर देता है, इसका मतलब 8 घंटे में कुल भर देता है, मतलब 40 यूनिट भर देता होगा। तो 1 घंटे का अगर बात किया जाए तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8 5 40। 1 घंटे में इसका मतलब है कि 5 यूनिट ये भरेगा। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी का बात करिए तो खाली करता है, मतलब 10 घंटे में ये पूरा खाली कर देता है। तो 1 घंटे में यहां से काट के निकालेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को कि 1 घंटे में ये 4 यूनिट क्या कर सकता है? 1 घंटे में ये 4 यूनिट खाली कर सकता है। इतना बात समझ में आ गई होगी। कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो कुछ नहीं करना है, पूछना भी नहीं, क्योंकि आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अगर बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल देंगे, ए और बी दोनों को खोल देंगे, तो बात समझिएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों को खोल देंगे। ये तो बेचारा 1 घंटा में क्या कर रहा है? 5 यूनिट भर रहा है। लेकिन दूसरा उसी के साथ जो खाली करने वाला है वो 4 यूनिट उसी घंटा में खाली भी कर देता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरा 1 घंटा में भर कितना रहा है? हम भर तो देते हैं 5 लीटर मानिए पानी, और उसमें से 4 खाली हो जाता है 1 घंटा में, तो बचता तो टोटल ओवरऑल कितना है? बात किया जाए तो बचता तो एक ही लीटर है उसमें, मतलब 1 यूनिट बचता है। बोल रहा है टोटल भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल है कितना टंकी का ये यूनिट कितना अटता है? काम कितना है? 40 यूनिट पानी भरना है, ए प्लस बी मिलके भरना है, 40 यूनिट भरना है, और 1 घंटा में दोनों मिलके 1 यूनिट भरता है। तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा? 40 घंटे का समय लगेगा। कितना समय? 40 घंटे का, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? ये भी पूछा गया प्रश्न जो हमारा है वो एएलपी और एनटीपीसी दोनों में पूछा गया है, इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। ये सिर्फ बोले यही प्रश्न किसमें पूछा गया है? तो ये हमारा पूछा गया है एएलपी में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी, आरपीएफ सभी में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग जाके देख सकते हैं। आरपीएफ का जो सीरीज हम करवा रहे हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। क्या है 3 नंबर में? एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 82 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए।
तो जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों, सॉरी तो चतुर्भुज का बात किया है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का, जैसे मानिए चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 180 360 डिग्री, जैसे ये कोण ये कोण ये कोण, तो चारों कोण मिला के, ठीक है, तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें दिया है कि 3 गो कोण का मान दिया हुआ है कि तीनों कोण 82 डिग्री का है, तो टोटल कितना डिग्री का यहाँ से देखा जाए तो 8 से 24 मतलब 346 डिग्री का कोण है। तो चौथा कितना होगा, अगर चौथा कोण हमको निकालना है तो चौथा कोण कैसे निकालेंगे, एकरा में घटा देंगे कितना 246, तो चौथा कोण हमारा निकल जाएगा। तो चौथा कोण निकालने के लिए हमको 360 में 46 को घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4, में गया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 114, मतलब 3 गो कोण तो होगा 82 डिग्री का, लेकिन चौथा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 114 डिग्री का। कितना हो जाएगा 114 डिग्री का, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोग के परीक्षाओं में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बिहार एसएससी का भी आप लोग को पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी का हम करवा चुके हैं, उसी टाइप का प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल आप लोग वहां से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन, एक श्रीनिवास है जो किसी काम को जो है बोल रहा है कि 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। और रमेश का अगर बात किया जाए तो उसी काम को वो 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया, तो रवि अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हुआ क्या, तो क्वेश्चन में तो बोल दिया कि ये जो है श्रीनिवास वो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। और एक जो है रमेश वो 9 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन रवि की मदद से जो है श्रीनिवास और रमेश किसके मदद से, रवि के मदद से इस काम को रवि की मदद से कितना दिनों में कर दिया है, 3 दिनों में कर दिया। मतलब तीनों मिल के अगर बात किया जाए तो इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया, 3 दिनों में, ठीक है। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो बोला है कि अगर रवि अकेले उस काम को करे तो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, इस चीज को हमें निकालना है। तो चलिए सबसे अच्छा मेथड आप लोग को हम बता चुके हैं। सबसे लाजवाब मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड, इस प्रकार के प्रश्न को करने का एलसीएम मेथड। तो क्या करेंगे, इस तीनों का, अबे यार इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अरे बोल, एलसीएम लेंगे ना, हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इस सभी का। तो एलसीएम लेंगे 15 और 9 और 3 का, तो कितना हो जाएगा तो जैसा कि पता है कि 15 से 45 में तो एक रात लग जाएगा सभी से, तो 45 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 45। तो अब देखिए अगर श्रीनिवास का बात करें तो टोटल काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। 15 दिन टोटल काम तो हमारा 45 है। ध्यान रहे कि ये जो निकलता है हम लोगों का टोटल वर्क यूनिट में निकलता है, ऐसा नहीं कि हम इतना ही वर्क मान लेते, मतलब होता है इतना यूनिट वर्क निकलता है। तो ये है टोटल इतना काम है। और श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास 15 दिनों में टोटल काम कर लेता है। अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और रमेश का बात करें, रमेश जो है 9 दिन में टोटल काम कर लेता है। इसका मतलब एक दिन का अगर बात करें कितना, एक दिन में कितना करेगा, तो 9 × 5 = 45, एक दिन में 5 यूनिट करेगा। और तीनों मिल के अगर देखें तो 3 दिन में सब काम कर लेता है। इसका मतलब अगर काटेंगे तो टोटल काम तीनों मिल के 15 दिनों में कर लेता होगा, 15 या 45, 15 दिनों में। अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं हमको सिर्फ रवि का चाहिए। तो देखिए अगर तीनों मिला के करे तो एक दिन में कितना काम करता है, 15 का काम करता है। बात समझ में आया, तीनों मिला के करता है तो एक काम को 15 दिनों में, एक दिन में 15 काम करता है। एक दिन में, किसमें, एक दिन में तीनों मिला के 15 काम करता है। लेकिन अब अगर हम सिर्फ रवि का निकालना चाहे तो रवि तो 15 नहीं करता है। लेकिन अगर रवि नहीं था तो वो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5 × 3 = 8 काम। अगर दोनों का मिला करके देखे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम। दोनों अगर देखे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम। रवि के आ जाने के कारण वो 15 काम होने लगा। कितना काम, 15 काम। इसका मतलब रवि जो है अकेला उस काम एक दिन में कितना काम करता होगा, 7 काम। तभी तो ये दोनों मिला के 8 काम एक दिन में करता था, रवि आ गया जिसके कारण एक दिन में 8 × 7 = 15 काम होने लगा। देख सकते हैं तीनों मिला के 15 काम। तो रवि जो है एक दिन में कितना काम करता है, यहां से हम लोगों का निकल चुका है कितना कम, ये कितना काम, एक दिन में ये रवि करता है 7 काम, ठीक है।
उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया, तो रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में, ठीक है। अब चलिए हमें निकालना क्या है, ये सही किया ना सब कुछ, ठीक है। क्या गड़बड़ है, नहीं सब चीज सही, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ नीचे में 7 किसी में कुछ इसमें है, तो देख लेते हैं पूरा पूरे बना के। तो हमें क्या निकालना है, रवि कितने दिनों में करेगा। अब देखिए रवि जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, और रवि को करना अब टोटल काम है कितना हमारा 45 यूनिट, और एक दिन में जो रवि करता है वो कितना काम करता है, टोटल 7 यूनिट करता है। तो 7 से भाग कर देंगे, अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 7×6 = 42, 7×6 = 42, 3×45 मतलब आ जाएगा 6 सहित 3/7। तो 6 सहित 3/7 किसी ऑप्शन में नहीं, तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा 6 सहित 3/7 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 सहित 3/7, क्योंकि हम लोग का जो आंसर है 6 सहित 3/7, 6 सहित 3/7 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब रवि जो उस काम को करेगा 6 सहित 3/7 दिन में, 6 सहित 3/7 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा पहले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी गलत बोलेगा उसका नाक तोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, और बिल्कुल ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक से हट गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही हल्का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसलिए आया हुआ भी है, इसलिए हम लेके आए आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या है, इतना का सरलतम रूप बताना है कि क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब इसको भाग कर के इसका निकटतम मान बताना है कि इसका है कितना ओरिजिनल में। तो देख लेते हैं कितना है, ये लिखा हुआ है 182 है, कितना है 182 अब बटा कितना है 130 है। तो चलिए काटा पीटी कर लेते हैं, यहाँ से तो मान ही निकाल ही लेंगे हम लोग। जब इसको काटा पीटी कर लेंगे कितना से कटेगा, 3 से 4 से कितना से कट सकता है, ये देख लीजिए आप लोग। अगर हम इसको 2 से काटे तो बिल्कुल हमारा 2 से कटेगा, कितना और किसी को कोई संख्या से कटेगा क्या, अरे भाई पहले 2 से तो काट लेते हैं। तो जो 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 2, इसको 2 से काटेंगे तो 65, बिल्कुल। अब देखिए 13 से कट रहा है, 13 7 91, 13 5 65, अब नहीं कटेगा। तो निकटतम जो मान इसका हो गया एकदम सरलतम रूप, वो हो गया 7/5। तो 7/5 इसका सरलतम रूप जो है। अब देखिए यहो दिया है आंसर में, बच्चा क्या करता है कि अगर मानिए कोई ऐसा रहता कि यहीं पे आ गया 91/65, अरे भाई आ तो गया, टिक करो, बिल्कुल यहीं पे टिक कर सकता था, लेकिन नहीं, हमको वहां तक जब तक ये नहीं कटे काटते रहना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो पूछिए। एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए, तो नहीं, हम बता ही देते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 के बराबर दिया है, ठीक है, लिखा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 0 के बराबर, ठीक है, इतना तो दिया हुआ है। तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल थोड़ा, हाँ। अब हमें जो मान निकालना है ये 4 वाला क्या है, हमें जो मान ज्ञात करना है वो है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस टेन पे पावर 4 थीटा। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान निकलेगा, क्या मान रखा जाए, वैल्यू पुटिंग तरीका सबसे अच्छा है। अब देखिए ऐसा क्या मान रखते हैं दोनों 0 आ जाएगा, दोनों का आंसर 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉस 45 और टेन 45 दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो सेम में सेम घटाएंगे तो 0 नहीं होगा क्या, माने 4 है, इसका मान 4, घटाएंगे तो कितना 0 आ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से अगर 45 डिग्री रखेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा 1/√2 और इसका भी मान हो जाएगा 1/√2, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल 45 डिग्री रखने पे क्या हो रहा है, इस मान, ये मान जो अपना है सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसी मान को रखेंगे। ऐसे भी अगर वो भी नहीं समझ में आता तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा। अब बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो कितना का मान साइन थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम लोग को पता है कि थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखेंगे तो ये मान सेटिस्फाई कर जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब साइन थीटा हो जाएगा बराबर किसके, कॉस थीटा के। कब, जब थीटा का मान रखेंगे 45 डिग्री। सेम हम लोग चलिए वही काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें कर लेते हैं। थीटा का मान रख देते हैं कितना 45 डिग्री,
तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे रख देंगे 45 डिग्री, तो क्या साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, उस पे पावर 4 करेंगे। तो अगर 1/√2 है, पावर स्क्वायर करेंगे अगर, तो हो जाएगा 1/2, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4। कितना आ जाएगा, इसका भी मान हो गया 1/4 प्लस इसका भी मान तो सेम होता है तो 1/4 हो जाएगा। और cot 45 का मान 1 होता है, 1 पे पावर कितनों कर देंगे तो 1 के रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम बिना लिए भी जोड़ सकते हैं, आप लोग को जोड़ने का भी तरीका बताएंगे। ऐसे अभी अब जोड़ आप लोग के लिए, तो 4 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4×2 6/4। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से बनाएंगे, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं जोड़ना है। इस प्रकार से आप लोगों को कैसे जोड़ना, देखिए ये हो गया पौवा और पौवा, पौवा में पौवा जोड़ेंगे तो आधा, आधा में जोड़ देंगे सौसा, आधा में सौसा तो 1.5, तो 1.5 का मतलब यही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा। क्या उतना भी इनका जोड़ करना, तो देखिए हम लोग ऐसे भी 1.5 ही आया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।